नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र कुमार। भारतीय सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को सख्त हिदायत दी है कि अगर वो भारत को उकसाता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन क्या भारत देगा मुंह तोड़ जवाब? इसी पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर प्रताप राव। इस बारे में बात करने से पहले जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान के सैनिक भारतीय सैनिक का सिर काट कर ले जाने से लेकर फ्लैगशिप मीट तक कब कब क्या क्या हुआ, आइए बताते हैं। पाकिस्तान की घिनौनी हरकत, भारत के सैनिकों की शहादत। सेनाध्यक्ष ने कर दिया ऐलान, पाकिस्तान को देंगे मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सीमा में घुसकर सैनिकों का सर काट लेने की बर्बरतापूर्ण घटना ने पूरे देश को आक्रोश से भर दिया है। इस घटना को लेकर सेना में भी रोष है। शहीद के परिवारजनों के साथ साथ पूरा देश ये मांग कर रहा है कि शहीद हेमराज का कटा हुआ सर वापस लाया जाए। आखिरकार सेनाध्यक्ष विक्रम सिंह ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी उकसाने वाली कार्यवाही की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। Families of soldiers who were killed on the 8th, who were mutilated, their bodies were mutilated after that operation on the 8th by the Pakistani regulars. It was a gruesome act, most unpardonable act. We have lodged a very strong protest with regard to the government, to the DGMO, and this is being done up today. Alongside this act, it defies all. It's against the very principles and rules of engagement. भारतीय सैनिक का सिर काटने को उन्होंने अक्षम्य और अस्वीकार बताया। उन्होंने कहा कि सैनिक का सिर काटना फौजी उसूलों के खिलाफ है। हम दुश्मन के शव को भी सम्मान देते हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि शहीद हेमराज का कटा हुआ सिर वापस लाने के लिए पाक पर दबाव डालना होगा। सरकारी स्तर पर बात पाकिस्तान पहुंचा दी गई है। अब राजनयिक माध्यमों से सर वापस लाना चाहिए। सैन्य कमांडरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि उकसाए जाने पर तुरंत कार्यवाही करें। इससे पहले पुंछ सेक्टर के चकंदाबाग क्रॉसिंग पॉइंट में भारत पाकिस्तान ब्रिगेड कमांडरों की मीटिंग भी हुई। अपने 2 जवानों के मारे जाने और पाक द्वारा संघर्ष विराम तोड़ने का भारतीय कमांडरों ने कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान के इस पाशविक और घिनौनी हरकत के बाद सीमा पर तल्खी बढ़ गई है और नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान ने कई गाँव खाली करा लिए हैं। पाकिस्तान ने सीमा पर तोपखाना रेजिमेंट को भी तैनात कर दिया है। सेनाध्यक्ष विक्रम सिंह की इस दहाड़ के बाद लगता है कि पाकिस्तान में बौखलाहट आ गई है और इसी घबराहट में पाकिस्तान सीमा को खाली करा रहा है। हालांकि सेनाध्यक्ष ने पाकिस्तान को चेतावनी तो दे दी है, लेकिन सवाल अब यही है कि क्या आगे पाकिस्तान की किसी विपरीत हरकत के बाद भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो क्या और कब हम जो पाकिस्तान है उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे? प्रताप जी, सेना अध्यक्ष जो हैं काफी तल्ख तीवर में उन्होंने कहा कि अगर अब पाकिस्तान उकसाने की कोशिश करता है उनको सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। क्या लगता है? विजन, पहली बात तो यह है कि इस तरह की जो बात हम कई बार कह चुके हैं जी। पिछले 65 साल आज़ादी के बाद 1947 के बाद इसी तरह की बातें दोहराते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक शायद जवाब नहीं मिला है। इसी का परिणाम है कि हमारे सैनिकों के सिर जो है वो काट के सीमा पार चले जाते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात की इस घटना के बाद जो पाकिस्तान के अभी ताज़ा हालात बने वो काफ़ी राजनीतिक और काफ़ी संवेदनशील हो चुके हैं। जिस तरह से जरदारी के पूरे परिवार ने पाकिस्तान छोड़ दिया है और दुबई चला गया है, केवल राष्ट्रपति जरदारी अब पाकिस्तान में, और वहाँ के प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का जो आज ही आदेश आया है, उसके बाद कादरी के नेतृत्व में, जो कि जिनको सेना का समर्थन है, उन्होंने बड़ा धरना दे दिया है। लग रहा है पाकिस्तान में इस समय सिचुएशन बहुत बुरी है और लगता है कि कभी भी सेना बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह इसमें विजेंद्र की ये भारत के लिए चौंकाने वाली चीज है और जागरूक रहने वाली आवश्यकता है।
जी बिल्कुल, जागरूक रहने वाली बात है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी जो महकमा है उसमें भी हलचल मची हुई है। प्रताप जी, क्या लगता है कि जो वहां की फोर्स है, क्योंकि बार बार हम देखते हैं कि उनके पास वीटो पावर होती है, और अगर हम उनका इतिहास भी देखें तो सेना के पास जो है उनकी बागडोर ज्यादा रही है। तो इस वक्त जिस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई है, क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो सेना है वो टेक ओवर करना चाहती थी, ताकि अगर हिंदुस्तान के साथ अगर कोई तीखी नोकझोंक हो तो वो उसके लिए तैयार हो, राजनीति इसके बीच ना आए? नहीं, मुझे इससे उल्टा लगता है। मुझे ये लगता है कि टेक ओवर तो वो करना ही चाहती है। जिस तरह से पिछले कुछ समय से जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार की घेराबंदी हो रही थी और चुनाव होने वाले थे मई जून में, और उसको खिलाफ जो जिस तरह से कादरी के नेतृत्व में चुनाव सुधारों की मांग को लेकर जिस तरह का आंदोलन शुरू हो गया था और इस्लामाबाद की ओर कूच हो गया था, उसके पीछे भी सेना का समर्थन कहा जा रहा था। निश्चित तौर पर एक लग रहा था कि वहां एक ऐसा तिकड्डा बन गया है जो अतिवादी, जो कट्टरपंथी हैं, उनका, सेना का और सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा समूह बन गया है जो वहां की राजनीतिक सत्ता को उखाड़ फेंक कर अपने कब्जे में ले लेना चाहता है। कुल मिलाकर सेना के नेतृत्व में वहां सब कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब वहां सेना आई है विजेंद्र जी, तब तक भारत के साथ उसके संबंध तल्ख हुए हैं, भारत के लिए एक खतरा बने और भारत के और पाकिस्तान के बीच में संबंधों में तनाव आया। और जब जब सेना वहां रही है तब तब भारत के साथ पाकिस्तान ने युद्ध करने की जरूरत की है। और मुझे लगता है कि अब बहुत ही चेतावनी भरा समय आ चुका है भारत के लिए, भारत की सरकार के लिए। अब इस बात को यह सोचकर बैठा नहीं जा सकता कि केवल सामान्य गोलीबारी है। अब हर बात का जवाब देना होगा, आगे की तैयारी करनी होगी, सीमाओं की रक्षा करनी होगी, और किसी भी तरह से पाकिस्तान की सिचुएशन को नजर रखते हुए अब बहुत जरूरी है कि हम अपनी तैयारी में अपना ध्यान लगाएं। बिल्कुल, प्रताप जी से हम इस बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं रिटायर्ड कर्नल हाकिम अली जी। हाकिम जी, क्या लगता नहीं कि अब जवाब देने का वक्त आ गया है? ऐसा आप ठीक कह रहे हैं जी, लेकिन ऐसा है कि मुर्गी के लिए तकुए का घाव ही काफी है। पाकिस्तान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ेगा कि भाई उसका जवाब देना बहुत ही जरूरी है। ये तो वो तो बड़ी ओछी हरकतें कर रहे हैं। कन्ना साहब, क्या लगता नहीं है कि जो पाकिस्तान में जो सिचुएशन बनती जा रही है, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने वहां के प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं, उसके बाद लग रहा है कि वहां की जो राजनीतिक सत्ता है खत्म हो जाएगी, सेना कंट्रोल में ले लेगी पाकिस्तान को, और उसके बाद भारत के साथ तनाव बढ़ सकता है? यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। पाकिस्तान में हालात बड़े नाजुक दौर पे गुजर रहे हैं जी, और उस हालत में वो चाहेंगे किसी तरह से कोई बहाना बना करके पंगा लें ताकि उनकी मतलब स्किन जो है बची रहे। जी जी, और आप ठीक कह रहे हो कि पाकिस्तान को जवाब देना टाइम पे अगर नहीं दिया गया जी, तो उसके हौसले बढ़ते जाएंगे और उनकी बदनीति जो है वो बिगड़ती जाएगी। हाकिम साहब, एक बात कल जो जनरल विक्रम सिंह ने कही, उन्होंने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और अपने कमांडरों को आदेश दिया कि आप जवाब दिया जाए। इसका मतलब क्या समझना चाहिए सेना के कमांडरों को जब इस तरह के निर्देश हो जाते हैं? तो क्या ये एक सेना के लिए, सेना अध्यक्ष का ये जो निर्देश है, ये काफी सेंसिटिव माना जाता है? ये काफी इम्पोर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, काफी सही है जी। लेकिन ऐसा है कि उन्होंने ये बात कही है, वो इसलिए कही कि भाई फिलहाल जो हालात हैं उसके मुताबिक हम अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो फिर उसका मतलब उनका अर्थ वो हल्के रूप में लेंगे जी। विक्रम सिंह ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, कर्नल साहब का जवाब गोली से दिया जाएगा। कर्नल साहब, एक सिविलियन के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे एक बड़ी प्रश्न उठता है इस बारे में कि जब हमारे एक शहीद सैनिक का सिर काट के ले गए तो कूटनीतिक बातें हुई, राजनीतिक बातें हुई। क्या अब इस तरह की पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब बिना किसी राजनीतिक निर्देश का इंतजार किए सेना जवाब देगी पाकिस्तान को? ऐसा है कि चूंकि हम राजनीति का भी थोड़ा सा पालन करेंगे जी। वैसे तो सेना ने तो अपने तरफ से बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता दिया है, उनको इंडिकेशन दे दिया है जी कि दे आर ऑल रेडी टू रिप्लाई एंड टू से गो अहेड जी। ये सब जनरल विक्रम सिंह का कहना कोई छोटी बात थोड़ी है जी, और इन्होंने जो कहा है वो करके भी दिखाएंगे। कर्नल साहब, एक बड़ी बात ये यहाँ उभरती है कि जिस तरह का तनाव बढ़ रहा है पाकिस्तान में, हालात बदलते जा रहे हैं और वो हालात वो पुरानी इतिहास को दोहराते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्योंकि सिविलियंस है हम लोग, क्या
क्या तैयारी की जरूरत है, क्या जागरूकता की जरूरत है, किस तरह के हमारे व्यवहार होना चाहिए? आप ठीक कह रहे हो कि व्यवहार हमारा मतलब उनकी सिचुएशन के मुताबिक ही होना चाहिए जी। अगर वो ईंट चलाते हैं तो हमें फिर पत्थर चलाना ही चाहिए। एक सिविलियन बैठे बैठे देखते रहना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। इट विल बी टू लेट बाय द टाइम द सिचुएशन इज गॉन आउट ऑफ हैंड। इसलिए सही टाइम पे सही जवाब देना ही बेहतर रहेगा। यानी कि भारत को सही जवाब देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। किसी सूरत में भी ऐसा नहीं कि इसकी एक थोड़ा बहुत भी ढिलाई करनी चाहिए। चलिए हाकिम जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे रिटायर्ड कर्नल हाकिम अली जी, जिनका कहना है कि अब हमें उनसे जवाब देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस मुद्दे पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज का मुद्दा में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान को बार बार सबक सिखाता आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आता। पाकिस्तान ने एक बार फिर तल्खी को बढ़ावा दिया है। क्या कहते हैं आंकड़े और क्या कहता है देश, देखते हैं। कितनी ही कोशिश करे ये पाकिस्तान भले, इसका वजूद अपने आप मिट जाएगा। सबको पता है मेरा देश ही है आन मेरी, देश के लिए ही तेरा लाल कट जाएगा। आखिरी भी सांस जब तक रहेगी प्राण मेरे, तेरा यही बेटा शत्रुओं से लड़ जाएगा। या तो तेरा बेटा चला आएगा तिरंगा ओढ़, या तो ये तिरंगा सीमा पार गड़ जाएगा। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी बुनियाद नफरत के आधार पर रखी गई है। पाकिस्तान एक ऐसी मोबाइल डेमोक्रेसी है जिसे लोग हाथों में लेकर घूमते हैं। पाकिस्तान जिसकी आबादी 20 करोड़ है, और कितनी अजीब बात है कि ऐसा ढुलमुल देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सैनिक का सिर काट ले जाता है। हकीकत में अगर देखें तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो बार बार पिटता है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। पिछले 65 सालों से भारत पाकिस्तान को लगातार पीटता आ रहा है, लेकिन ये धोखेबाज मुल्क पाकिस्तान सुधरता ही नहीं है। सन 1947 अपने निर्माण के साथ ही पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ कर दी। भारतीय फौजों ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। सन 1965 पाकिस्तान ने 1965 में एक बार फिर भारत को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी सेना को रौंद कर रख दिया। जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें। सन 1971 भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया। पूरी दुनिया को भारतीय सेना का पराक्रम दिखा दिया। पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक भारत के सामने नतमस्तक खड़े थे। भारत अगर चाहता तो सबके सिर कलम करके ताबूत में रखकर इस्लामाबाद भिजवा सकता था। सन 1999 भारत ने एक बार फिर करगिल की घुसपैठ नाकाम कर दी। 2001 में जब संसद भवन पर हमला हुआ तो भारतीय फौज की सीमा पर तैनाती कर दी गई। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने खुली चेतावनी दे दी कि अब लड़ाई आर पार की होगी। पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों का सर काट कर एक बार फिर अपनी पुरानी और तुच्छ आदत को दोहराया है, लेकिन इस घटना के बाद पूरे देश में रोष है। देश चाहता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। देश में ये मांग भी उठने लगी है कि एक के बदले में 10 सिर
काट कर लाए जाएं। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये वक्त उन परिवारों को इंसाफ दिलाने का है जिनके इकलौते चिराग बुझ गए हैं। ये शहीदों की विधवाओं को इंसाफ दिलाने का वक्त है। ये इतिहास के साथ साथ भूगोल बदलने का वक्त है। हालांकि देश का युवा